Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखूँ फैन फिक्शन इवन आफ्टर 1000 बात यू विल बी नेवर मेक मी योर स्कीम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो उसके बाद ज़बरदस्त ही अपने पेरेंट्स के साथ फुल 1 मंथ रुक जाता है और अच्छे से जंगकुक की टेक केयर करना सीख जाता है। फिर तो जंगकुक को लेकर अपने घर में आ जाता है। वो आने के बाद ही सर्वेंट के ऊपर जंगकुक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दे देता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जिस तरह से जंगकुक उसके हमेशा क्लोज लगा रहता है ये तंग को और भी ज़्यादा पसंद नहीं था। इसी वजह से तंग को इससे बहुत ही ज़्यादा नफरत होता है। तंग जब अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाला था और जंगकुक सर्वेंट से गोद तंग की तरफ जाने की ट्राई करने लगता है जिससे तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और वो जल्दी से अपनी यूनिवर्सिटी में चला जाता है। जहाँ पर जाने के बाद ही तंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलता है जो तंग को उसके साथ देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। ऐसे तो तंग एवरीडे ही यूनिवर्सिटी में आने के बाद अपनी शुगर बेबीज के साथ ही बिजी हो जाता है। आज उसके साथ तुरंत ही तंग की फ्रेंड तंग से पूछता है, पहले तो तुम 1 मंथ के लिए यूनिवर्सिटी से मिसिंग थे और वापस आने के बाद ही मेरे पास, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? तंग इरिटेट हो जाता है और कहते क्या मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ मिल भी नहीं सकता हूँ। फिर तंग की फ्रेंड कहता है नो ऐसा कोई भी बात नहीं है, बट तुम बताओ क्या हो रहा है अचानक से। तंग जिमिन को सारी बातें खुलकर बताता है, यही कि वो फादर है। ये सुनकर जिमिन एकदम से शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो ना, पर तंग ना कह देता है। फिर तुरंत ही तंग की फ्रेंड कहता है तो फिर मैं ज़रूर उस बेबी के साथ मिलना चाहूँगा, तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे? तंग कहते हैं तुम्हें एक मॉन्स्टर के साथ मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों फील हो रहा है? और वो बहुत ही ज़्यादा अगले लगता है और उसकी आई बहुत ज़्यादा बिग है। ये सुनकर जीवन कहता है तो फिर तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट होगा, उसे मॉन्स्टर बुलाना बंद करो। तंग अपना आइस को फिर से रोल कर लेता है और फिर वो अपनी क्लास के लिए जिमिन के साथ चला जाता है। क्लासरूम में जाने के बाद तंग फिर से कुछ लोग के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तंग और जिमिन जब घर में आता है, आने के बाद जिमिन तुरंत ही पूछता है कि वो बेबी कहाँ पर है। तंग सर्वेंट को बुलाता है जो जंगकुक को गोद में लेते हुए नीचे आ जाता है। तब जंगकुक फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और तंग के पास जाना चाहता था। इससे तंग इरिटेट होकर कहता है मुझे ये नहीं चाहिए कि वो बार बार मुझे देखकर रोने लगता है। तब जिमिन तंग को तुरंत मना करते हुए कहती इस तरह से चिल्लाओ मत, देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है। और जिमिन तुरंत ही जाकर जंगकुक को अपनी गोद में ले लेता है। जंगकुक रोते हुए अभी भी तंग की तरफ ही देख रहा था और जिमिन के शोल्डर में अपनी फेस को छुपा कर रखा था। इससे जिमिन जंगकुक के बैक को रब करते हुए कहता है तुम रो मत, देखो मैं यहाँ पर हूँ, रोना बंद करो, तुम्हारे साथ तुम्हारा जिमी अंकल है, तुम जिमी अंकल के साथ रह सकते हो। और जिमिन फिर जंगकुक के साथ बहुत टाइम तक स्वीटली बातें करने के बाद जंगकुक शांत हो जाता है और जिमिन के पास से कंफर्टेबल हो जाता है। तंग जब देखता है कि जंगकुक जिमिन की गोद में हंस रहा था, इसे देखकर तंग को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और फिर वो तुरंत ही जिमिन के पास से जंगकुक को ले लेता है और कहता है तुम्हें इसकी टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं हूँ और अदर्स भी हैं। इससे जिमिन फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है पर तुम तो नहीं चाहते थे ना। तब तो जिमिन को कहता है तुम अब अपने घर में जा सकते हो, तुम्हारी भी कोई असाइनमेंट होगा उसे जल्दी से जाकर कंप्लीट करो। तभी जिमिन कहता है मेरा नहीं है, तुम मुझे सिर्फ जंगकुक को दो, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। पर तुम गुस्से में आते हुए कहते तुम जाने वाले हो या फिर नहीं। जिमिन कॉन्फ्यूज होकर कहता है ठीक है मैं कल फिर से आऊँगा, मुझे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, काश कि मेरी एज का होता तो फिर मैं ज़रूर उसे फ्यूचर में शादी कर लेता। और इसके साथ जिमिन हंसते हुए बाहर चला जाता है। ऐसे तो जिमिन जोक कर रहा था पर तंग की फेस गुस्से से डार्क हो जाता है। फिर तंग जंगकुक को लेकर डायरेक्ट अपने बेडरूम में चला जाता है। वो बेडरूम में जाने के बाद जंगकुक को बेड पर लेटा देता है और जंगकुक की तरफ कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है और देखते हुए पूछता है यू स्टूपिड बेबी, तुम मेरे पास से मेरे सारे क्लोज पर्सन को अपनी तरफ खींचने की ट्राई कर रहे हो ना, तो याद रखो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। सिर्फ 3 ईयर ही मैं तुम्हारी ये सारी हरकतों को झेलने वाला हूँ
और उसके बाद तुम मेरी रियलिटी को देखोगे और उसके बाद तुम इतना ज़्यादा बुरी तरह से रिग्रेट करोगे कि या तो तुम खुद ही इस घर को छोड़कर भाग जाओगे या तो तुम कभी भी इस तरह से किसी की भी अटेंशन को खींचने की ट्राई नहीं करोगे। और इसके साथ तो जंगकुक को बेड पर रख कर ही और उठ जाता है। जंगकुक के आईज आंसू से भर जाता है और वो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है, पर तंग क्या नहीं करता है, वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। सर्वेंट जब तक उनके रूम के पास से जा रहा था वो देखता है कि जंगकुक के रोने की साउंड आ रहा था। तब वो जल्दबाजी में जल्दी से तंग के रूम में जाता है और जंगकुक को गोद में उठाते हुए उसे शांत करने लगता है और अपने मन में ही कहता है कैसे तंग इतना ज़्यादा हार्टलेस बन सकता है, ये तो सिर्फ एक लिटिल बेबी है और वो भी इतना ज़्यादा क्यूट और स्वीट बेबी को कोई कैसे इतना ज़्यादा हर्ट कर सकता है। तंग फिर बाथरूम से रेडी होकर बाहर आ जाता है और वो जल्दी से क्लब के लिए निकल जाता है। ऐसे ही ड्रेस बीतने लगता है। तंग ऐसे ही अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर देता है और जंगकुक को ऐसे भी पसंद नहीं करता था। और जबकि जिमिन उस दिन के बाद से तंग के घर में हमेशा आता जाता रहता था और जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। इस वजह से जंगकुक और जिमिन बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था। जंगकुक कभी भी तंग के अटेंशन पाने की पूरी ट्राई करता है पर तंग जंगकुक को अटेंशन नहीं देता है। जंगकुक जब जिमिन के साथ खेल रहा था तब तंग जो कंपनी से वापस आता है। वो आने के बाद जिमिन और जंगकुक को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में जिमिन को कहता है तुम्हारी क्या कोई काम नहीं है जिमिन, तुम हमेशा मेरे घर में पड़े रहते हो और स्टूपिड बेबी के साथ तुम खेलते रहते हो। ये सुनकर जिमिन हंसते हुए कहता है यही तुम्हें पता है कि मैं मेरी वर्क को कर कर ही आया हूँ तो फिर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं तुम सच में क्रेजी हो, मुझे तो लगता है कि तुम सच में इस बेबी को बड़े होने के बाद शादी ही कर लोगे। ये सुनकर जिमिन हंसते हुए कहता है शायद मैं कर सकता हूँ, ऐसे भी इतना ज़्यादा क्यूट बेबी को कौन ही रिजेक्ट कर सकता है और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि जंगकुक बड़े होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनने वाला है। मैं अभी से जेलस फील कर रहा हूँ कि पता नहीं उसके साथ फ्यूचर में कौन रहने वाला होगा। मैं सच में क्यूरियस हूँ। तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और फिर जिमिन को कहता है अपने घर में जाओ, अब रात हो रहा है। जिमिन हाँ कह देता है और जंगकुक के चिक पर किस करता है और जंगकुक को भी उसकी चिक पर किस करने के लिए कहता है। जो जंगकुक तुरंत ही जिमिन की चिक पर एक किस करता है और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्माइल देता है, जिसे देखकर तंग अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है। फिर तंग जिमिन को कहता है अब क्या तुम जाने वाले हो। जिमिन जंगकुक को लास्ट टाइम बाय कहता है और चला जाता है। तब जंगकुक फिर स्माइल करते हुए तंग की तरफ देखता है और वो फ्लोर से उठकर तंग के पास जाकर उसके लेग्स को हग कर लेता है और उसे अपनी स्वीट वॉइस में कहता है बाबा मैं आपको मिस किया था। यह सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तंग जंगकुक को कहता है लिसन यू स्टूपिड बेबी, मैं तुम्हारा कोई भी नहीं हूँ तो फिर मेरे पास से सिर्फ दूर रहो। और इसके साथ तंग जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है, जिससे जंगकुक फ्लोर पर गिर जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तंग इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जंगकुक के पास जाकर फ्लोर पर बैठ जाता है और वो जंगकुक की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है अगर तुम दोबारा से मेरे सामने रोने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हारी टंग को काट डालूंगा और उसके बाद तुम दोबारा से कभी भी रो नहीं पाओगे। इससे जंगकुक रोना बंद कर देता है और उसके आइस से सिर्फ आंसू गिरने लगता है और जंगकुक के 2 आइस से सिर्फ आंसू गिरने लगता है। इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और तंग जंगकुक की फेस को छोड़ देते हुए कहता है आई होप कि तुम समझ गए हो राइट स्टूपिड बेबी। और फिर तंग ऊपर चला जाता है और जंगकुक अपने आंसू को हाशले पोंछ लेता है। तब सर्वेंट आकर कहता है प्लीज़ कुकी तुम रो मत, देखो मैं यहाँ पर हूँ ना। तब जंगकुक रोते हुए कहता है बाबा मुझे पसंद नहीं करता है। इससे सर्वेंट तुरंत ही कहता है कोई बात नहीं कुकी, देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी चिमी अंकल तुम्हें पसंद करता है, सब लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, तुम्हें तुम्हारी बाबा की लव की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है। ये सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है। फिर सर्वेंट जंगकुक की मूड ठीक कराने के लिए कहता है चलो कुकी हम दोनों मिलकर ड्राइंग करते हैं।
लिटिल कुकी को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और सरबिन के साथ हैप्पीली ड्राइंग के लिए चला जाता है। तो जब रात में घर में वापस आता है, वो डंक हालत में था। वो आने के बाद ही सरबिन को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगता है। सरबिन तुरंत उनके सामने आ जाता है और पूछता है क्या हुआ है। तभी सरबिन को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है जंगकुक कहाँ पर है। तब सरबिन तुरंत ही कहता है कि जंगकुक तो सो रहा है। तंग तुरंत अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो अपने रूम में पहुंचने के बाद देखता है कि जंगकुक पीसफुली उसकी बेड पर सो रहा था। तंग जंगकुक के पास जाकर लेट जाता है और जंगकुक की हैंड को अपने हैंड में ले लेता है। उसके लिटिल फिंगर को देखते हुए उसे रफ करने लगता है और कहता है तुम इतना ज़्यादा क्यूट क्यों हो। जिमिन पूरी तरह से सही बोला था, तुम जब बड़े होगे तब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगे। कभी कभार लगता है कि शायद तुम्हें मेरे टाइम पर होना चाहिए था, तो फिर शायद मैं तुम्हें इस टाइम पर क्लेम कर पाता। पर देखो, तुम अब सिर्फ एक 3 इयर्स ओल्ड की एक बेबी हो जिससे मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर तोंग जंगकुक की फिंगर पर एक किस करता है और फिर तोंग जंगकुक की सॉफ्ट चिक को रफ करने लगता है और कुछ देर के बाद तोंग जंगकुक को अपने आर्म्स में लेते हुए सो जाता है। तोंग उसकी बात से जैसे और भी ज़्यादा एग्रेसिव बन गया था और जंगकुक को भी तोंग नहीं छोड़ता है। जब उसे गुस्सा आ जाता है वो जंगकुक को भी हर्ट कर देता है। जंगकुक जब सोल्यूशनली समझ पा रहा था कि उसकी डैड उसे पसंद नहीं करता है और बार बार उसे फादर बुलाने से भी मना करता है, जिस वजह से जंगकुक अब ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। उसके पास उसकी चिमिया अंकल है, सरबिन है, जो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक 7 इयर्स ओल्ड का था। जंगकुक जब अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा था तब अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम स्कूल जाने वाले हो। जंगकुक साइलेंटली हमें अपना सिर हिला देता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है स्कूल में जाकर क्या करोगे, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस क्या सबको दिखाना चाहते हो, या तो स्कूल में जाकर तुम अपनी कोई बॉयफ्रेंड बनाने वाले हो। ये सुनकर जंगकुक नाम में अपना सिर हिला देता है और उसके आइस आंसू से भर जाता है और कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें मैं जानती हूँ, तुम्हारी मदर जैसा था, तुम तो ऐसे ही बनोगे। जंगकुक तुरंत फिर से अपने शेकिंग वॉइस में कहता है नो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टडी ही तो करता हूँ। फिर तो जंगकुक को कहता है अपने मार्क्स को दिखाओ, मैं सुना हूँ कल तुम्हारा रिजल्ट आया है। इससे जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और तुरंत ही अपनी मार्क्स को दिखाता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये सिर्फ मैथ थोड़ा सा कम था। इसे देखकर तुम हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि तुम चीट करके ही ये मार्क पाए हो, आई एम राइट। और तुम जबकि मैथ में चीट नहीं कर पाए हो, इसी वजह से तुम्हें मैथ में मार्क भी अच्छा नहीं आया है। तुम सच में स्टडी के भी लायक नहीं हो, आज से तुम घर में रहोगे। ये सुनकर जंगकुक के आइस फिर आंसू से भर जाता है और कहता है नो डैड, मुझे सच में क्लास के लिए जाना है, मैं कोई भी चीट नहीं किया हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप टीचर से भी पूछ सकते हैं। इससे तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कितना बार बोला हूँ कि मुझे अपनी फादर मत बुलाओ, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे तुम्हारा फादर नहीं बनना है। और तुम क्लास में जाने के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो रहे हो? हाँ, तुम क्या किसी के साथ अभी से ही नाइट स्टैंड करना स्टार्ट कर दिया है? खुद की एज को देखो, सिर्फ 7 की हो, इतना ज़्यादा तुम्हें दूर नहीं जाना चाहिए। जंगकुक जो समझता भी नहीं था कि नाइट स्टैंड क्या होता है। जंगकुक कहता है मैं किसी की वहाँ पर नाइट में नहीं रुकता हूँ डैड। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से डाइनिंग टेबल पर एक जोर से पंच करता है और कहता है मुझे तुम्हारी ये सारे फालतू की बातें नहीं सुनना है, तुम आज से स्कूल में नहीं जाओगे, चुपचाप घर में रहोगे और घर में ही रहोगे। इससे ज़्यादा मुझे तुमसे एक भी बातें नहीं सुनना है। तुम्हें ना घर के काम वगैरह सीखना चाहिए। सरबिन को देखो और उससे कुछ सीख लो, ठीक है, वो तुम्हें सिखा देगा। और फिर तंग सरबिन की तरफ देखते हुए कहता है जंगकुक को घर के सारे काम सिखा देना और मैं नेक्स्ट वीक से यही देखना चाहता हूँ कि जंगकुक मेरे लिए कुकिंग कर रहा है। इससे सरबिन कहता है पर सर यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा यंग है,
आप अगर चाहते हैं तो फिर उसकी 10 ईयर तो कम से कम होने दीजिए। तो गुस्से से कहता है, मैं यहाँ पर बॉस हूँ ना कि तुम बॉस हो, तो फिर मैं जो बोलूँगा वही होगा। जंगकुक कल से ही तुम्हारे साथ कुकिंग करेगा और इसके बाद मुझे एक भी बात नहीं सुनना है। जंगकुक के आइस की कॉर्नर आंसू गिरने लगता है। सर्वेंट आकर जंगकुक को हक कर लेता है। तंग अपनी सीट से बिना ब्रेकफास्ट के ही उठ जाता है और गुस्से से अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। तंग अपनी कंपनी में पहुंचने के बाद और जब अपनी वर्क कर रहा था तब उसकी केबिन के डोर पर नॉक होता है और उसकी सेक्रेटरी अंदर आता है। तंग उसकी सेक्रेटरी की तरफ देखता है जो अपने लॉन्ग लेग्स को दिखाते हुए तंग की तरफ बनने लगता है। तंग उसकी तरफ देख रहा था, फिर वो आकर तंग की लैप पर बैठ जाता है। तंग को वो अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, डैडी तुम मुझे मिस नहीं किया हो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब मेरा मूड नहीं है, चुपचाप मेरी लैप के ऊपर से उठो वरना मैं तुम्हें पुश करके फेंक दूंगा। ये सुनकर तुरंत ही वो गर्ल तंग को कहता है, हाँ तुम मुझे डेस्क पर लिटा सकते हो और उसके बाद हार्डली पनिश कर सकते हो। तंग नेक्स्ट सेकंड में ही उस गर्ल को सच में ही फ्लोर पर फेंक देता है। इससे वो पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, डैडी तुम इस तरह से मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो। इससे तंग गुस्से से कहता है, मैं बोला था मेरा मूड खराब है, तो फिर अब तुम मेरी मूड को और ज़्यादा खराब मत कराओ और मुझे एक से बार बार यूज़ करना पसंद नहीं है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। वो गर्ल फिर से कहता है, बट मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत था। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है, मैं एक चीज़ को बार बार यूज़ नहीं करता हूँ, तो फिर दोबारा से ना तो मुझे सीरियस करने की ट्राई मत करना, ना तो इस तरह की हरकतें भी मत करना, वरना जॉब से सीधा निकाल दूंगा। यह सुनकर वो तुरंत ही अपनी जगह से उठ जाता है और तंग की केबिन से बाहर चला जाता है। तंग गुस्से से अपनी सारे दिन बिता देता है। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा एंग्री क्यों था। पर तब जब घर में वापस आता है, वो आने के बाद ही तंग देखता है कि जिमिन एवरीडे की तरह ही घर में था। इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जिमिन को कहता है, तुम्हें और मेरी घर में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्यों मेरे घर में आने की ज़रूरत है, तुम अपने टाइम को अपनी तरह बिताओ। इससे जिमिन कहता है, तुम एंग्री क्यों हो। तंग कहते, तुम्हारी जानने की बात नहीं है और जंगकुक अपने रूम में जाओ। इससे जंगकुक डरने लगता है और वो कहता है, बट मुझे जिमी के साथ रहना है। तंग अपना आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और कहता है, अपने रूम में जाने वाले हो या फिर नहीं। जंगकुक डरते हुए चुपचाप जिमिन की हैंड से अपनी हैंड को छुटा लेता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब जिमिन कहता है, जंगकुक तुम मत जाओ, तुम यहाँ पर रुक जाओ। और जंगकुक को जिमिन रुकते हुए तंग की तरफ देखते हुए कहता है, तंग तुम उसके फादर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, उसकी खुद की भी राइट्स हैं, वो जो चाहता है वो सब कुछ तो खुद भी कर सकता है। तंग इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम अपनी तरफ ध्यान दो जिमिन, ये अच्छा होगा, जंगकुक को मेरे पास ही छोड़ दो। ये सुनकर जिमिन कहता है, तंग तुम इस तरह से उसकी राइट्स को तुम उसे नहीं दे रहे हो, वो एक स्मॉल बेबी है, तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते हो। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, बाहर जाओ। जिमिन तंग को और कुछ कह पाता। तंग गुस्से में कहता है, मेरा सन है, मेरा मर्जी, मैं जो मर्जी वो करूँगा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दोबारा से यहाँ पर इस बारे में कुछ बोलने के लिए ना तो आना ना तो कुछ सोचना भी। जिमिन कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, कभी भी तंग से मत डरना, ठीक है, वो तुम्हारी राइट्स को तुम्हारे पास से छीन नहीं सकता है और तुम कल स्कूल जाओगे, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें रोकता है। इससे तंग जिमिन को तो ऐसे कुछ भी नहीं कहता है। पर जिमिन चले जाने के बाद ही वो जंगकुक की तरफ बनने लगता है, जो तुरंत ही दौड़ते हुए अपने रूम में चला जाता है। तंग जंगकुक को फॉलो करते हुए डायरेक्ट रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद जंगकुक जो डरते हुए कहीं पर छुपना चाहता था, क्योंकि तंग को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक को कहता है, दौड़ना बंद करो। पर जंगकुक नहीं सुनता है और वो घबराते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे हिट मत करना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। इससे तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम दौड़ना बंद कर सकते हो, चुपचाप खड़े रहो। तो जंगकुक
डरते हुए वॉल के पास खड़े हो जाता है। तोंग जंगकुक के पास आता है। आने के बाद वो जंगकुक को तुरंत टर्न कर देता है, जिससे अब जंगकुक की बैग तोंग की तरफ था और जंगकुक की फेस वॉल के साथ लगा हुआ था। फिर तोंग जंगकुक की नेक के पास झुकते हुए उस पर करके कहता है, तुम जो इस जिमिन की बातों को सुनकर ज़्यादा चलते हो ना, उसे बंद करो। वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा यू लिटिल बनी, क्योंकि मुझे तुम्हें जिमिन के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मैं तुम्हारी स्कूल जाना क्यों बंद किया हो, क्योंकि तुम स्कूल में फ्रेंड बनाने लगे हो, जो मुझे और भी नहीं पसंद। तुम किसी के साथ भी नहीं रहोगे, तुम्हें सिर्फ घर में रहना है। तुम घर में होम स्टडी करने वाले हो, और इसके बाद भी अगर तुम्हें फिर से कोई ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना है तो फिर इसके लिए मैं तुम्हारी होम स्टडी भी कराना बंद करा दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से इस घर में एकदम से लॉक कर दूंगा। ना तो तुम उसके बाद बाहर जा पाओगे, ना तुम कुछ कर भी पाओगे। इससे जंगकुक डर जाता है और कहता है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अब हिट मत करना। इससे तोंग जंगकुक की ईयर पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, मैं कैसे मेरे लिटिल बनी को हिट कर सकता हूँ, मैं क्या कभी भी तुम्हें हिट किया हूँ। जंगकुक नाम में अपना सिर हिला देता है, पर जंगकुक के आंसू आंसू से भर जाता है, क्योंकि तोंग जंगकुक को ऐसे तो कोई हिट नहीं किया था। पर जब भी जंगकुक तोंग के साथ बातें करने की ट्राई करता है, तोंग या तो जंगकुक को जोर से पुश कर देता है या तो उसकी फेस को बहुत ही जोर से पकड़ लेता है, जिस वजह से जंगकुक को हमेशा ही हार्ड फील होता है। और जंगकुक को तोंग की इस बिहेवियर से भी बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, और अगर तोंग उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा। जंगकुक को तोंग से अब और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर तोंग जंगकुक के पास से दूर हो जाता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आई होप यू लिटिल बनी तुम समझ गए हो, मुझे बार बार कुछ भी रिपीट करना नहीं पसंद और मैं होप करूँगा कि तुम मेरी बातों को सुनकर ही चलोगे। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाने लगता है। तोंग कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी वर्ड को यूज़ करो। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं आपकी सारी बातों को सुनकर चलूँगा। और तभी तोंग कहता है, ठीक है, अब जबकि सुनकर चलोगे यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कल से सर्वेंट के साथ मैं तुम्हें किचन में देखना चाहता हूँ। जंगकुक फिर से हाँ कह देता है। फिर तोंग रूम से बाहर चला जाता है। वो जल्दी से जाकर रेडी हो जाता है और फिर वो क्लब के लिए निकल जाता है। वो जब चला जाता है जंगकुक थोड़ा सा शांति फील करने लगता है कि तोंग अब नहीं है, तो फिर वो मॉर्निंग तक आराम से घर में रह सकता है और उसे तोंग ना तो तंग करेगा ना तो कुछ भी होगा। फिर जंगकुक जल्दी से टेलीफोन के पास जाकर जिमिन को कॉल करता है। जिमिन जंगकुक को सिखा दिया था कि उसे किस तरह से कॉल करना है, जबकि तोंग घर में रहने के टाइम पर जंगकुक को टेलीफोन टच भी नहीं करने देता है। इस वजह से जंगकुक हमेशा तोंग के बाहर जाने की ही वेट करता है। और जंगकुक जिमिन के साथ जब बातें कर रहा था तब जिमिन कहता है, जंगकुक तुम फिक्र मत करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा सा एंगर और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, पर तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। आफ्टर ऑल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी को मैं कैसे अब इग्नोर कर सकता हूँ। जंगकुक क्या रेड हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, मैं क्या योंगी के साथ बातें कर सकता हूँ। जिमिन तुरंत ही हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक योंगी और जिमिन दोनों के साथ ही बातें करता है और ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद जाकर वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। पर जंगकुक को पता नहीं था कि तोंग को ये सारे चीज़ के बारे में पता था। वो अपने घर में सीसीटीवी को लगा कर रखा था, जिससे वो सब कुछ देखता था। वो ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और क्लब में और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। और जब ड्रिंक हो जाता है तब तोंग के पास एक गर्ल आ जाता है जो तोंग को सीड्यूस करने की ट्राई कर रहा था। तोंग उसके हाथ को पकड़ता है और डायरेक्ट उसे एक रूम की तरफ लेकर जाने लगता है और उसे रूम में ले जाते हुए उसे बेड पर पुश कर देता है और तोंग उस गर्ल के ऊपर आ जाता है और कुछ ही देर के अंदर तोंग उस गर्ल की क्लोथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके ऊपर अपने सारे गुस्सा को निकाल देता है, जो भी कुछ जंगकुक के ऊपर निकालना चाहता था। तोंग जब उस गर्ल के साथ इंटीमेट हो रहा था तब भी वो उस गर्ल में जंगकुक की फेस को देख पा रहा था, जिससे तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में था
और वो अपनी सारे गुस्सा को निकालने के बाद जब वो शांत हो जाता है तब वो बेड पर लेटने की पहले वो उस गर्ल को कहता है जल्दी से तो हमको इस रूम में अकेला छोड़कर वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि तब हमको इतना पता था कि ये जंगकुक नहीं है। तब वो गर्ल कहता है बट मुझे पेन है, तो हम गुस्से से कहते हैं सिर्फ निकाल जाओ। इससे वो गर्ल डरते हुए चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।